में हारे नेता पार्टियों के लिए चुनौती बन रहे हैं। पुराने नेता टिकट के लिए फिर से सक्रिय हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उनकी सीटों पर अब नए समीकरण बन चुके हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी खतरे में है। लेकिन अगर उन्हें मनाया नहीं गया तो पार्टियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। क्यों और कैसे, ये रिपोर्ट आप देखिए। हारे हुए चेहरों पर पार्टियों में मंथन, टिकट की दावेदारी से बढ़ा रहे टेंशन। पिछले चुनाव में जिन नेताओं को मात मिली वो इस बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। इससे पार्टियों की परेशानी बढ़ती दिख रही है। दरअसल परेशानी यह है कि कुछ हारे नेताओं में जीतने की क्षमता कम है। पार्टियां जिताऊ चेहरों को उतारना चाहती हैं। कुछ नेताओं की सीट पर समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में हारे हुए मंत्रियों और नेताओं को टिकट देना शायद संभव ना हो पाए। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अगर इन्हें टिकट नहीं मिला तो ये दूसरी पार्टियां या फिर निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। और अगर चुनाव नहीं भी लड़े तो मन से साथ देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए टिकट का फॉर्मूला तय करने से पहले पुराने नेताओं को मनाने का दौर चल रहा है। कोई दूसरे दल क्या कर रहे हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी पूरे 2023 के चुनाव में पूरे तरीके से संजीदगी से काम कर रही है और बहुत नीचे स्तर पर जाके कर रही है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी ने बहुत नीचे स्तर पर चयन प्रक्रिया को भी संभाल के रखा है। समय रहते हुए हमने कई चीज़ों को अपना काम किया है। कांग्रेस ने इस बात की भी चिंता की है कि हमें किसको टिकट देना है या नहीं देना है। हमारे कुछ लोग रिपीट भी होंगे जो वर्तमान में विधायक हैं और बहुतों की टिकट कट भी सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी टिकट हम काट रहे हैं उनको हम नेपथ्य में छोड़ दें या उनसे कोई पार्टी की बुराई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के तहत काम करती है। सारे कार्यकर्ता एक विचार के लिए भारतीय जनता पार्टी का परिवार स्वरूप है और जो आदेश हमारा नेतृत्व करता है उस आदेश पे परिवार स्वरूप काम करती है। वहीं 2023 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही लक्ष्य है कि 2023 में 200 पार भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा रहेगा। और पिछली बार भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट ज़्यादा था। बीजेपी में हारे हुए 13 पूर्व मंत्रियों की दावेदारी है। इनमें से कुछ को संगठन में एडजस्ट किया गया। सिंधिया समर्थकों से पूर्व मंत्रियों के समीकरण बदल गए, लेकिन टिकट की दावेदारी सब कर रहे हैं। इसके अलावा सिंधिया खेमे के हारे हुए 9 नेता भी दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर टिकट देने से चूक हुई तो भीतर घात होने से कोई नहीं रोक सकता। कमोबेश यही स्थिति कांग्रेस में भी है। हारे हुए कई दिग्गज ताल ठोक रहे हैं। कुछ की सीटों पर समीकरण अलग हैं, इसलिए कुछ के टिकट पर संशय की स्थिति है। फीडबैक सही नहीं रहा तो टिकट मुश्किल है। लेकिन बिखराव रोकने के लिए सबका साथ जरूरी है, इसलिए अपनों को तरजीह देने का अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का जैसे जैसे अब समय नज़दीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को अपने कैंडिडेट्स उतारने में काफ़ी समस्या सामने आ रही है। एक तो यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके कारण कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार बनी है, तो उनके जितने भी समर्थक थे लगभग 40-50, वो उनको कैसे साधें, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी ये गणित है कि कम से कम 20 उनके कैंडिडेट जीत जाना चाहिए ताकि वो एक बार्गेनिंग कैपेसिटी में आ जाएं। और शिवराज सिंह के सामने यह है कि उनको अपनी मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको बचा कर रखना है। अब तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पार्टियां नए चेहरों को तवज्जो देने के मूड में हैं ताकि नई पीढ़ी तैयार हो सके। इसके साथ जीत की संभावना ज्यादा रह सके। लेकिन हारे नेताओं को हल्के में लेना भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि नाराजगी से कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति रहेगी और उस स्थिति में पार्टियों को नुकसान हो सकता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता गंवाई तो कांग्रेस ने सत्ता पाई, लेकिन दोनों ही पार्टियों को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बस यही 2023 के लिए सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि बीजेपी ने जहां अपने पुराने चेहरों पर दांव खेला था और मुंह की खाई, वहीं कांग्रेस ने भी कई चेहरों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया था, लेकिन बहुमत तो वो भी नहीं पा पाई। अब ऐसे में 2023 में किन चेहरों को काटा जाएगा और किन चेहरों पर दांव खेला जाएगा, इस बात का मंथन दोनों ही पार्टियों में जबरदस्त चल रहा है। देखना यह होगा कि 2023 का रण जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस
कितने चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाती है और किन नए चेहरों को मैदान में उतारती है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट। और किसी भी चुनाव में सबसे बड़ी समस्या पार्टियों के लिए यही होती है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा उनकी नाराजगी को कैसे रोका जाए। खासकर अब तो कई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उनके आने से कहीं ना कहीं नाराजगी उन क्षेत्रों में ज्यादा है जहां पर टिकट सिंधिया समर्थकों के मिलने के दावे ज्यादा हैं। अब इसमें खबर तो यह है कि 2023 में अपनों को साधना सबसे बड़ी परीक्षा है। जो एकजुट रह गए तो उसकी जीत आसान होगी। इसीलिए इन लीडर्स की जो भूमिका है वो बड़ी अहम है।